वेलकम टू द चैनल। ट्रांसपोर्ट चैप्टर की प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह रूट्स की हेल्प से एक प्लांट वाटर्स को अपने अंदर लेके जाता है और पूरी प्लांट बॉडी में फैला देता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पानी अंदर जाने के बाद मज़ीद पानी की ज़रूरत प्लांट को क्यों होती है। इसके लिए हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसपायरेशन, जिसमें हम देखेंगे कि क्या है ट्रांसपायरेशन और क्यों प्लांट को बार बार सॉइल में से पानी एब्जॉर्ब करना पड़ता है। ट्रांसपायरेशन इवेपोरेशन की ही एक शक्ल है। प्लांट की सरफेस से या लीफ की सरफेस से पानी का ज़ाया हो जाना ट्रांसपायरेशन कहलाता है। इट इज़ द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट सरफेस थ्रू इवेपोरेशन। ट्रांसपायरेशन को कहा जाता है कि ये एक नेसेसरी ईवल है, यानी ये एक ऐसी खराबी है जो कि प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। ये प्लांट के लिए एक तरफ अच्छा भी है और दूसरी तरफ बुरा भी। ऐसा क्यों? आप ह्यूमन बींग्स की एग्जांपल ले लें कि इंसान पानी पीता है और जितना भी चाहे वो पानी पी ले, उसको आखिरकार उस पानी को मज़ीद अपनी बॉडी में ना रखते हुए वॉशरूम जाना पड़ जाता है और फिर मज़ीद वो पानी पीता है और मज़ीद वॉशरूम एंड सो ऑन। सो इज़ द केस विद द प्लांट्स भी जैसे जैसे पानी रूट्स में से एब्जॉर्ब करते जाते हैं, वैसे वैसे इनके लीव्स में से पानी ट्रांसपायर होके हवा में या एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट होता रहता है। तो जैसे ही पानी इवेपोरेट होगा तो रूट्स में से मज़ीद पानी सॉइल के थ्रू लेकर प्लांट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा एंड सो ऑन। रूट्स एब्जॉर्ब करेंगी, लीव्स ट्रांसपायर कर देंगी, रूट्स फिर से पानी को एब्जॉर्ब करेंगी और लीव्स ट्रांसपायर कर देंगी। इसमें अब हम देखेंगे कि किस किस्म की ट्रांसपायरेशंस हो सकती हैं, कितनी टाइप्स हैं ट्रांसपायरेशन की। जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसपायरेशन है वो है थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा होल्स हैं लीव्स के अंदर, ज़्यादातर ट्रांसपायरेशन इसी के थ्रू होती है। इसके अलावा क्यूटिकल्स जो कि लीव्स के ऊपर मौजूद होते हैं, उनके थ्रू भी ट्रांसपायरेशन हो सकती है। क्यूटिकल एक शाइनी और स्लिपरी सी लेयर है जो कि अक्सर लीव्स की सरफेस के ऊपर मौजूद होती है। शायद कभी आप में से किसी ने ऑब्जर्व भी की हो। और तीसरी और सबसे कम नज़र आने वाली टाइप है थ्रू द लेंटिसल्स इन द स्टेम्स। ये ख़ास किस्म की ओपनिंग्स होती हैं कुछ ख़ास स्टेम्स में, जिसमें से कि पानी को इवेपोरेट या निकाल दिया जाता है, ट्रांसपायर कर दिया जाता है प्लांट की सरफेस पर से। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, जिनमें से आम तौर पर स्टोमेटा के थ्रू, यानी कि लीव्स के अंदर मौजूद स्टोमेटा या ख़ास ओपनिंग्स के थ्रू ही पानी जो है वो ट्रांसपायर करता है। ठीक है, चलें जी। और ज़्यादातर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मेजॉरिटी है ट्रांसपायरेशन की, वो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कहलाती है। स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन क्या है? वो ट्रांसपायरेशन जो कि लीव्स के ऊपर मौजूद स्टोमेटास के थ्रू हो रही है। अब ट्रांसपायरेशन होती कैसे है, क्या तरीक़ाकार है पानी के इवेपोरेट होने का? उसके लिए हम लीव के स्ट्रक्चर को, इंटरनल स्ट्रक्चर को, लीव की एनाटॉमी को ज़रा डिटेल से समझ लेते हैं। देखिए, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है लीफ की, वो अपर एपिडर्मिस होती है। उससे नीचे मौजूद होते हैं मेसोफिल के थोड़े से एनलार्ज्ड लंबे लंबे से सेल्स। अब ये जो मेसोफिल है, सेल्स हैं, ये लीफ को एक ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा लीफ का, उतनी लीफ के मेसोफिल सेल्स का, उतनी ही ज़्यादा पानी की इवेपोरेशन होगी। अब होगा ये कि जाइलम में से जो वाटर के सेल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो मेसोफिल सेल्स में एंटर हो जाएंगे, मेसोफिल सेल से बाहर आएंगे और ये पानी की एक फिल्म बना देंगे मेसोफिल की सेल वॉल के ऊपर। यहाँ से फिर पानी इवेपोरेट होके लीफ ही के अंदर मौजूद एयर स्पेसेस में एंटर हो जाएगा और फाइनली इन एयर स्पेसेस से पानी डिफ्यूज़ होकर स्टोमेटा की तरफ जाएगा और फिर उसके बाद बाहर की हवा में उसे भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो मेसोफिल सेल से एंटर हुए कहाँ पर? नीचे की तरफ, और एक वाटर की फिल्म बना दी मेसोफिल की सेल वॉल पे, और सेल वॉल के बाद ये जो हैं इवेपोरेट होके इसी लीफ की यहाँ पर एयर स्पेसेस के अंदर एंटर हो गए और इन एयर स्पेसेस से फिर इन्होंने डिफ्यूज़ होना है। ठीक है, डिफ्यूज़ होके ये स्टोमेटा के थ्रू बाहर की तरफ चले जाएंगे। अगर तो अभी तक आपको वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है, तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि स्टोमेटा क्या है और इसकी क्या ओपनिंग और क्लोजिंग कैसी है। देखिए, स्टोमेटा जो है ना, उसको आप लीफ का दरवाज़ा समझ लें, गेट समझ लें। और
ये भी देख लें कि गेट या दरवाजे पर हमेशा किसी गार्ड का होना भी ज़रूरी है। तो बस कुछ ऐसा ही है। अब स्टोमेटा की जो स्पेशल ये ओपनिंग है, आम तौर पे प्लांट्स जो हैं इन्हें दिन के टाइम में खुला रखते हैं, यानी कि स्टोमेटास दिन के टाइम में ज़्यादातर खुले रहते हैं और रात के वक्त इन्हें बंद कर दिया जाता है। हमारे घरों में भी ऐसा ही है, दिन के वक्त में दरवाज़ों को खुला रखा जाता है और रात के वक्त में बंद हो जाता है। लेकिन ऐसा है क्यों? देखिए, स्टोमेटा के इर्द गिर्द कुछ गार्ड सेल्स भी मौजूद हैं और इन्हीं गार्ड सेल्स का एक्शन जो है वो ये कंट्रोल करता है या हेल्प करता है ट्रांसपायरेशन की रेगुलेशन को, कि कब हमने दरवाजे को खोलना है, यानी कि कब हमने स्टोमेटास को ओपन करना है और कब हमने क्लोज करना है। तो एक जनरल सी ऑब्जर्वेशन है, एक सोची समझी सी बात है कि जाहिर है जब पानी की जो मिकदार है, जो पानी की क्वांटिटी है वो प्लांट के अंदर कम होगी तो क्या ऑब्वियसली स्टोमेटा बंद रहेंगे। ये गार्ड सेल्स मेक श्योर करेंगे कि स्टोमेटा को बंद रखा जाए और जैसे ही प्लांट की बॉडी में पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी या एक नॉर्मल लेवल तक आ जाएगी तो ये स्टोमेटास खुल जाएंगे। ठीक है, गार्ड सेल्स इन स्टोमेटास को ओपन कर देंगे। ये जो गार्ड सेल्स हैं, 2 गार्ड सेल्स होते हैं जो कि एक दूसरे की साइड बाय साइड मौजूद हैं और एंड्स पर एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। शेप इनकी बीन्स जैसी है, यानी कि लोबिये के दाने जैसी है। और जब ये गार्ड सेल्स पानी को दाएं बाएं से एब्जॉर्ब करते हैं तो ये थोड़े से टर्जिड हो जाते हैं, जैसे कि चने के दानों को पानी में एब्जॉर्ब किया जाए तो वो भी थोड़े से टर्जिड हो जाते हैं। तो इन गार्ड सेल्स के टर्जिड होने की वजह से स्टोमेटा खुल जाता है। ठीक है, और जब इन्होंने बंद होना हो तो क्या हो जाएगा कि गार्ड सेल्स में से पानी निकल जाएगा, ये फ्लैसिड हो जाएंगे, पिचक जाएंगे और स्टोमेटा जो है ये बंद हो जाएगा। सो वेरी सिंपल एज दैट कि सारा काम गार्ड सेल्स के अंदर आने वाले पानी पर डिपेंड करता है कि गार्ड सेल्स ने अगर ओपन होना होगा तो ये पानी को जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे, टर्जिड हो जाएंगे और खुल जाएंगे, और जब इन्होंने बंद होना होगा तो ये लूज़ कर देंगे पानी को और फ्लैसिड होने के बाद ये बंद हो जाएंगे ताकि खामखा पानी प्लांट में से ज़ाया नहीं हो सके। अच्छा, वाटर के अलावा पोटेशियम आयंस का बड़ा रोल है स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में। देखिए, प्रीवियस चैप्टर्स में आप पढ़ चुके हैं और रीसेंट स्टडीज़ भी ये शो कर चुकी हैं कि पानी के साथ साथ जो सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन है, ये कह लें कि जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है गार्ड सेल्स के अंदर, ये भी स्टोमेटा को खोलने और बंद करने में बहुत रोल प्ले करती है। अब आम तौर पे ये जो दिन का वक्त है, लाइट के दौरान ये जो पोटेशियम आयंस हैं ये एपिडर्मल सेल्स से जो है वो गार्ड सेल्स में एंटर हो जाते हैं, चले जाते हैं, और पानी भी इन्हीं पोटेशियम के आयंस को देखते हुए इन गार्ड सेल्स में एंटर हो जाता है, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी इंक्रीज होती है और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। देखिए, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे वो आपने देखा होगा कि डक्स हैं, मदर डक के पीछे बेबी डक्स आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ते हैं। तो यहाँ पे वाटर की भी यही मिसाल है कि पोटेशियम के आयंस हो गए मदर डक और पानी के मॉलिक्यूल्स हो गए बेबी डक्स। ठीक है, डकलिंग्स हो गई, तो ये अपनी मदर के पीछे पीछे चल पड़ेंगे, तो टर्जिडिटी इंक्रीज होगी स्टोमेटा की और स्टोमेटा खुल जाएगा। अब जैसे जैसे तो दिन गुजर रहा है तो गार्ड सेल्स ग्लूकोज बनाते चले जा रहे हैं, हाइपरटोनिक कंडीशन बनती चली जा रही है, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स जो है ये टर्जिड रहेंगे और स्टोमेटा ओपन रहेगा। लेकिन जैसे जैसे दिन ख़त्म होने की तरफ आएगा तो ये जो पोटेशियम के आयंस हैं ये फिर से गार्ड सेल्स में से निकल कर पीछे की तरफ एपिडर्मल सेल्स में चले जाएंगे। ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन थी, बढ़ी हुई कंसंट्रेशन, वो कम हो जाएगी, गिर जाएगी, और इस वजह से वाटर भी जो है वो एपिडर्मल सेल्स की तरफ मूव कर जाएगा, गार्ड सेल्स में से निकल जाएगा और गार्ड सेल्स जो है वो क्लोज कर देंगे स्टोमेटा को। तो ये है छोटा सा प्रोसेस कि किस तरह से ट्रांसपायरेशन होती है और किस तरह से उसको कंट्रोल रखा जाता है कि जब पानी की ज़रूरत होगी तब स्टोमेटा ओपन रहेंगे और जब ज़रूरत नहीं होगी तो फिर स्टोमेटास को क्लोज कर दिया जाएगा। लेकिन बहुत से प्लांट्स ऐसे भी हैं जो कि रात के वक्त भी ज़रूरत पड़ने पर अपने स्टोमेटास को ओपन रख सकते हैं। सो ऑल डिपेंड्स अपॉन के पानी की कंसंट्रेशन कैसी है प्लांट बॉडी में। सो आई होप दैट द वीडियो वॉज यूज़फुल फॉर यू। इफ़ येस, तो फिर से रिक्वेस्ट है आप इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर किया करें ताकि उनकी भी नॉलेज में इजाफा हो, और नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।